जय श्री राम दोस्तों। आज की कहानी मेरी अन्य कहानियों के मुकाबले अलग हो सकती है क्योंकि ये जो कहानी है ना, ये एक गांव की है और एक लड़के की है। वो अपनी बुआ का सामान लेने गया था जो कि बस के अंदर छूट गया था, और वो जब रास्ते से वापस आ रहा था तो उसका सामना उस चीज़ से हुआ जिस चीज़ के डर से पूरा गांव कांप रहा था। करीब 2 मौतें हो चुकी थी उस चीज़ की वजह से। लोगों का भ्रम था कि यहाँ पर कोई जानवर आ गया है, इसलिए यहाँ पर मौतें हो रही है, पर नहीं, वो कुछ और चीज़ थी। क्या चीज़ थी वो आपको कहानी के अंदर ही पता लगेगा। उससे पहले अगर आप चैनल के ऊपर नए आए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। कहानी शुरू होती है अब। एक गांव है जिसके अंदर काफ़ी सारे लोग हैं और एक लड़का है जो ये कहानी बता रहा है। मैं नहीं हूँ और लड़का है, मैं तो आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो सर्दियों का टाइम था और गांव के लोग 8 बजे सो जाते हैं। तो एक लड़का जो था वो अपने दोस्तों के साथ एक ढाबे पर गया हुआ था और ढाबे पर चाय पी रहे थे। 9 बजे की तो बात है। अब चाय पीते पीते उन सबको किसी बच्चे के रोने की आवाज़ आती है। सबको लगा कि शायद सर्दी की वजह से कोई आसपास का घर के अंदर बच्चा रो रहा है और उसकी आवाज़ सर्दी की वजह से यहाँ पर आ रही है, जो कि पास से सुनाई दे रही है। फिर ढाबे वाले ने कहा कि 700 से 800 मीटर के दायरे में यहाँ पर कोई भी घर नहीं है, तो फिर ये बच्चे रोने की आवाज़ कहाँ से आ रही है। सब डर गए। पर जो वो लड़का था राम नाम का, उसका घर जो था 1 किलोमीटर की दूरी पर था। चाय पी, अब वो सब अपने घर के लिए निकल गए थे और राम नाम का जो लड़का था वो भी अपने घर की तरफ निकल गया। उसके बाद वो चल रहा था, तभी उसको रास्ते में किसी बच्चे के रोने की आवाज़ आती है। वही आवाज़ जो भी थोड़ी देर पहले आई थी। अब दिक्कत ये थी कि उसको कोई बच्चा दिखाई नहीं दे रहा था कौन पता नहीं चला। अब उसने सोचा करूँ तो करूँ क्या। उसके बाद वो कहता है यार ये आवाज़ कहाँ से आ रही है। उसने अपने कदम तेजी से चलाए, इतने तेजी से कि वो तुरंत अपने घर पहुंच गया। उसको पसीना आ रहा था। उसने पूरी घटना अपने घर वालों को बताई। उसके घर वालों ने कहा कि तू पागल है क्या, उस रात मतलब इस रात तू अकेला रहा है वहाँ से, तेरे को मरने का डर नहीं है क्या। वो डर गया कि आखिर था क्या उस रास्ते में, ऐसे करके सब सो गए उस रात। तो जब सुबह हुई तो फिर लोगों को पता लगा कि यहाँ पर इस गांव के जमींदार का पोता यहाँ पर मरा हुआ मिला था उस रोड पर। उसकी लाश वहाँ पर मिली थी और वो कुछ इस तरह मरा हुआ था। उसका जो शरीर था वो 2 भागों में कटा हुआ था, खून पूरा निकल चुका था। आसपास की जो भूमि थी ना पूरी लाल हो रखी थी। सबको देखकर यही लग रहा था कि शायद किसी जानवर ने इसको मारा है, और सब गांव वाले यही सोच रहे थे कि किसी न किसी जानवर का यहाँ पर वास हो चुका है, क्योंकि यहाँ पर 2 मौतें पहले भी हो चुकी है और उनकी बॉडी भी इसी तरह मिली थी। अब सभी लोग जो थे वो डर की वजह से चुपचाप अपने घरों के अंदर सो जाते थे। 8 बजे के बाद घर से बाहर कोई नहीं निकलता था। अब वो रात आने वाली थी जिसकी वजह से पूरे गांव की सामत आने वाली थी। करीब 7-8 दिन बीते ही थे इस घटना को। उसके बाद राम की बुआ उनके घर आने वाली थी। राम के पापा और राम दोनों बस स्टैंड पर खड़े हुए थे ताकि बुआ को लेकर घर जाए। थोड़ी देर बाद बस आई और उसकी बुआ को लेकर वो घर चले गए। घर जाते ही उसकी बुआ को याद आया कि उनके ज़रूरी सामान बस के अंदर ही रह गए हैं और वो तो बहुत ज़रूरी है। राम ने कहा बुआ मैं लेकर आता हूँ। जब राम निकल रहा था घर से तो उसके पापा ने कहा बेटा गांव के अंदर डर का माहौल है, संभल कर जाना। उसने पापा की बात पर ज़्यादा गौर नहीं करा और वो निकल गया। जब वो बस स्टैंड पर गया तो बस निकल चुकी थी। हालांकि उसको दिख रही थी
धीरे चल रही थी। उसने बस के पीछे दौड़ लगाई, इतनी जोर की कि सर्दियों के टाइम पर भी उसको पसीने आ रहे थे। उसके पीछे दौड़ लगा रहा था। दौड़ लगाते लगाते वो बस तक पहुंच गया और बस एक स्टेशन पर जाकर रुक गई। उसने बस के ड्राइवर से, कंडक्टर से बात करी और कहा कि मेरी बुआ का इम्पोर्टेंट सामान इस बस के अंदर रह गया है। तो उस बस के ड्राइवर ने कहा कि हमने वो जो सामान था उसी गांव के एक दुकानदार को दे दिया है। अब राम को खुद के ऊपर गुस्सा आता है कि मैं बिना सोचे समझे यहाँ पर आ गया। अब रात के 11 बज चुके थे। अब वो वापस सुनसान रास्ते पर घर की तरफ जा रहा था। अब वो जगह आ गई थी जहाँ पर अंधेरे के सिवा कुछ भी नहीं था। वो चले जा रहा था, तभी एकदम से उसको किसी के कदमों की आवाज़ सुनाई देती है जो कि उसके पीछे से आ रहे थे। उसको लगा यार कौन होगा। उसने थोड़ी देर तो मुड़कर नहीं देखा, फिर आवाज़ कुछ ज़्यादा जोर की हो गई तो उसने एक बार पीछे मुड़कर देखा। और जब पीछे मुड़कर देखा तो उसको ऐसा लगा कि कोई आदमी पीछे चल रहा है। फिर उसको थोड़ी तसल्ली हुई, चलो ठीक है, एक आदमी तो है जो मेरे पीछे चल रहा है। पर अब वो जो आदमी चल रहा था वो एक अजीब से जानवर की तरह घुर्राने की आवाज़ आने लगी। पीछे मुड़कर देखा उसने तो आदमी घुर्रा रहा था और वो आदमी नहीं रहा, अब वो 8 फुट का एक दानव बन चुका था। राम समझ गया ये गांव के अंदर जो भी दिक्कत आ रही है ना वो इसी की वजह से आ रही है। और ये क्या बुला है, बहुत भारी है। ये कोई जानवर नहीं है, कोई दैत्य है, क्योंकि उसके पूरे शरीर पर कांच लगे हुए थे, पूरे शरीर से लहू बह रहा था और वो बस राम को देखकर घुर्रा रहा था। राम ने पूरे जोर से घर की तरफ दौड़ लगाई, इतने जोर से कि उसकी सांसें बस अब उसकी नसें फटने वाली है। और वो कैसे भी करके घर पे पहुंच गया। उसकी हालत देखकर घर वाले समझ गए कि इसके साथ कुछ ना कुछ तो हुआ है। तो फिर उसने घर वालों को बात बताई कि मेरे साथ क्या हुआ है, मैंने उस चीज़ को देखा है जिसकी वजह से पूरा गांव डरा हुआ है। वो रात निकली और जैसे ही सुबह हुई तो इस गांव के अंदर 23 लोगों की मौत हो गई। वो एक एक आदमी को करके शिकार बना रहा था। वो कोई दानव था पता नहीं। और हाँ, उसके बाद 2 दिन के अंदर ही ये गांव बिल्कुल साफ हो गया। यहाँ पर कोई भी नहीं रहा। सब जो समझदार लोग थे इस गांव को छोड़कर चले गए। ये गांव अब सिर्फ उस भूत का रह गया है, उस दानव का। वो इस गांव के अंदर भटकता है। एक गांव भूत का, क्या बात है। और ये कहानी रियल है। मैं नाम तो नहीं बता सकता कि वो कौन सा गांव है, पर हाँ रियल कहानी है। कैसे लगी? अच्छी? वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और हाँ कमेंट करके जरूर जाना है। मिलता हूं आपसे अगली कहानी में, तब तक के लिए बाय बाय।